सभी लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताते हैं, कोई फेलियर नहीं बताता है। सो पर्सनली किसी से बात कर सको जो फेल हुआ हो, उससे बात कर सको, तो वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। ड्रॉप करने के बाद किसी अच्छे कॉलेज में घुसने के बाद और अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि मतलब जो बंदे 2 साल में नहीं कर पाए वो तुमने 1 साल में कर दिया, लिटरली 1 साल से कम में कर दिया। और हाँ, दूसरी टिप ये कि हाँ, हरामी दोस्त मत बनाना। सो हे गाइस, दिस इज़ कनिष्क एंड यू आर वॉचिंग इम्प्रो अड्डा। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए जेई की प्रिपरेशन के लिए या फिर नहीं, और तुम्हें ड्रॉप के बारे में सबसे अच्छा ड्रॉपर्स ही बता सकते हैं जिन्होंने पिछले साल जेई के लिए ड्रॉप लिया था। तो हम उन्हीं से डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस। सो जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प में डाल दिए हैं, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में स्किप करना है तो फिर आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं। सो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कपिल से। मैं कपिल, एनएसयूटी में पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, आईटी ब्रांच है। अब आयुष। हाय गाइस, मेरा नाम आयुष है, MSIT महाराजा सूरजमल, फर्स्ट ईयर बीटेक। हेलो गाइस, मैं आदित्य आनंद, आई एम फ्रॉम एनएसआईटी, मतलब अब फॉर्मली एनएसआईटी था, अब एनएसयूटी, फर्स्ट ईयर सीओई स्टूडेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। Myself Bhavya, engineering student, BTech Information Technology from NSUT, Netaji Subhash University of Technology. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल एंड आई एम फर्स्ट ईयर DTU स्टूडेंट। तो मैं आपका को होस्ट हूँ और मैंने भी ड्रॉप लिया था, तो आज मैं भी इस इंटरव्यू में प्रेजेंट। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा तुमसे ये है कि तुम्हारी सिचुएशन क्या थी जेई मेंस के बाद, मतलब कहीं एडमिशन हुआ था या क्वालिफाई कर पाए थे जेई मेंस को, और कौन से टायर का कॉलेज मिल रहा था अगर तुमने क्वालिफाई करा था तो वो थोड़ा सा बताओ। हाँ यार, क्वालिफाई तो हो ही गया था, पर रैंक बहुत ज़्यादा बेकार ही आई थी, मतलब टायर 2 या 3 ही मिल रहा होगा कॉलेज। मतलब ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था उसके बाद, क्योंकि मतलब ये डिसाइड ही कर लिया था मैंने एकदम से ये ड्रॉप लूँगा, तो मतलब इतना कुछ खास सोचा नहीं था। हाँ, पर रैंक ख़राब आई थी काफ़ी, तो कुछ खास तो मिलता नहीं उसमें। आयुष। मेरा भी लगभग सेम हाल था, लगभग वही 1 लाख से ऊपर की रैंक थी। वो ना होना एक ही बात है, तो ट्राई भी नहीं किया था मैंने। तो पहले ही जिस दिन मेंस का पेपर दे के आया था उसी दिन सोच लिया था कि अब तो ड्रॉप ही करना है। मैं तो इंस्टीट्यूट भी ढूंढने लग गया था उसके बाद से। फिर मैं कहा भाई पहले से तैयारी रखते, अगले साल फाड़ देंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा ही मूड था कि मेरा भी ऐसे ही सीन था। मेरा तो मतलब मुझे लगता है कि पहले मैं मेंस के पहले श्योर हो गया था कि कुछ होना नहीं है ज़्यादा, बट फिर मेंस के पेपर दे के बिल्कुल ही एकदम फुली प्रूफ हो गया अब तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर मतलब हो गया था मैं श्योर कि अब तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग ही करनी थी। तो बस मेरा क्या हुआ था कि मेरा तो बिल्कुल मेंस क्लियर नहीं हुआ था और मेरा रैंक वाला सिस्टम एकदम अनुभव सिंह बस्सी वाली स्टैंड अप कॉमेडी देखी होगी, 100 का नोट जो मिला उस पर जो नंबर था एकदम वैसे ही समझ लो वही केस था मेरा। एंड कोई कॉलेज मेरे को मिल नहीं रहा था, टायर 1 नहीं, टायर 2 नहीं, टायर 3 सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस ऑप्शन रह गए थे। तो फिर करनी इंजीनियरिंग ही थी लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस से, तो डिसाइड किया कि मेरे को भी ड्रॉप कर लेना चाहिए यार। तो मेरा भी यही था, मतलब क्लियर तो हो गया था बट ऐसा कुछ खास रैंक तो आई नहीं थी, 1 लाख से ऊपर ही थी। तो कॉलेज मैंने काउंसलिंग भरी तो दी पर कोई मिला नहीं खास, तो फिर ड्रॉप का सोच लिया, फिर ड्रॉप कर लिया। तो यार मेरे साथ ऐसा था कि स्टार्टिंग में बहुत जोश था, स्टार्टिंग के 1-2 महीने में परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही, लेकिन बाद में एंग्जाइटी आने लगी, स्ट्रेस बढ़ने लगा कि मेरा मीन्स क्लियर होगा कि नहीं। एक पास्ट फेलियर वैसे ही था कि पिछली बार भी क्लियर हुआ नहीं था एंड धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था। तो तुम लोगों ने इस एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए क्या किया था? तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि जैसे 1-2 महीने बाद इसका पूरा जोश उतर गया था और टेंशन होने लगी थी, तुम्हारे साथ भी ड्रॉप ईयर में तुम्हारी स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ था? हाँ यार देखो, ऐसा तो सबके साथ ही हो जाता है, मतलब नॉर्मली हो जाता है सबके साथ कि कुछ दिन कुछ महीने रहता है, फिर उसके बाद फिर वही मतलब जैसे टेस्ट ज़्यादा होते रहेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे नंबर कम हो जाएंगे। पर यार वही है, मतलब धीरे धीरे करते रहोगे ना, तो मतलब टीचर से बात कर लो अपने या फ्रेंड से बात कर लो, मतलब काफ़ी प्रेशर मतलब सही हो जाता है, मतलब इतना फील नहीं होता। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें, पर धीरे धीरे से फ्रेंड से बात करो, टीचर से बात करो, सबको पब हो जाता है, मतलब कर लेते हैं, सब धीरे धीरे हो जाता है। टीचर्स वाली बात सही है, टीचर से बात कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट कौन सा है। क्योंकि अगर मान लो दिल्ली में हो, आकाश में या फिटजी में हो, तो तुम्हारे बैच में 60 या 30 बच्चे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे होंगे, और तब तुम फिर भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब तुम पहुंच गए कोटा, जहाँ पे मतलब बेसिकली फैक्ट्री है चिकन्स की, उसमें सब ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं, मशीन चलती रहती है, सबको मतलब ऐसे समझ लो बस वहाँ पे फैक्ट्री है बेसिकली। तो 600 बच्चों की क्लास में तुम टीचर से जाके पूछोगे भी ना, तो उसको पहले ये शक होगा कि वो बच्चा क्लास में भी है या नहीं। सो ये डिपेंड करता है। और बात रही हाँ परफॉर्मेंस एंग्जाइटी या तब ऐसे कि मतलब
क्या चल रहा है, क्या होगा फ्यूचर में, वो तो सबके साथ ही होता है। मेरा 2 महीने का टाइम था जब मैं एकदम फुल रॉक स्टार बना हुआ था स्टार्टिंग में, और खूब बढ़िया स्कोर चल रहा था उस टाइम, मतलब टॉप 20 में था मैं लगभग 700-800 बच्चों में से। तो उस टाइम था, मोटिवेशन भी खूब हाई था। फिर उसके बाद तो फिर लगा कि देखते फिर उसके बाद निकल गया जोश, क्या कर सकते हैं। मतलब वो एक होता है ना, होम सिकनेस भी हो जाती है दूर रह रहे हो तो घर से। और बाकी कोटा जैसी जगहों पे फैसिलिटीज़ भी बहुत बुरी हैं, मतलब कंडीशन बहुत बुरी है स्टूडेंट्स की वहाँ पे। टाइमिंग डिफरेंट होती है बेसिकली, तो एकदम लेट हल्का सा भी हुए तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी, और फिर वो तुम्हें बैच तुम्हारा डिमोट हो जाएगा। तो कॉलेज से ज़्यादा प्रेशर तुम्हें कॉलेज के पहले ही वो दे देते हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर अटेंडेंस का अभी भी नहीं है। तो हाँ, बुरी हालत है भाई, उन जगहों पे है। और मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा ओवरऑल, मैं ये बोलूँगा जितना कोरा वगैरह में बताते हैं। मैंने कोरा में पढ़ा था कि कैसा रहेगा, कोटा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हाँ, सभी ऐसे बता रहे हैं हमारा तो सक्सेस ही हुआ। सभी लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते, कोई फेलियर नहीं बताता है। सो पर्सनली किसी से बात कर सको जो फेल हुआ हो, उससे बात कर सको, तो वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफ़र करता है, सबका रिजल्ट मैं अपने से कंपेयर नहीं कर सकता। तो गाइस, कोटा के बारे में अगर आपको और जानना है तो इससे पहले हमने वो वीडियो भी शूट कर रखा था, तो अगर आपको जानना है तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक ज़रूर कर लेना, आई बटन आएगा। ओके आदित्य। सीरियसली मतलब 10th में तो था कि 10th में तो मतलब एग्ज़ाम से सही में एक दिन पहले पढ़ो, और फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एक दिन पहले पढ़ के भी आराम से मार्क्स आ जाते थे। सेम चीज़ होती थी। अब प्रॉब्लम हुई 11th में ये होती है जैसे कि सिलेबस कुछ ज़्यादा होता है। मतलब एक्चुअली जो 11th-12th का सिलेबस है ना, वो एक्चुअली 2 साल का सिलेबस लगता भी नहीं है। वो लगता है कि कम से कम 3 साल में कवर होगा सिलेबस, है 3 से 4 साल में। बहुत लंबा सिलेबस होता है। अगर शुरू से ना करो तो एंड में बहुत चांसेस होते हैं कि पूरा कवर नहीं होगा कभी भी। मतलब मुश्किल हो जाता है बहुत करना। तो यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार, लिटरली 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ो बैठ के हर दिन, और अच्छे से पढ़ो, एकदम प्रोडक्टिव टाइम निकालो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब मैंने क्या किया था, मैं 10th के जोश में था, 11th ऐसी निकल गई। शुरुआत में गर्मी छुट्टियों में ज़्यादा सिलेबस उन्होंने ख़त्म करा दिया, अब मेरा कुछ हुआ नहीं। तो 11th में आधा टाइम ऐसे निकला। अब 11th का सिलेबस छूट गया। अब मैंने सोचा कि 12th में उसको कवर करूँगा, तो 12th में कवर ना 11th हो पाई, और 11th कवर करने के चक्कर में 12th भी नहीं हो पाई, तो दोनों चले गया। और फिर एग्ज़ाम में तो फिर नामुमकिन ही था कुछ कवर करना। फिर तो कितना ही कर सकता है कोई 4-5 महीने में। तो फिर तो मतलब अब क्या ही बताऊँ इसमें। अब तो एंजाइटी उस टाइम पे, प्रेशर ज़्यादा रहता है। ऊपर से फिर कंपटीशन लेवल होता है इंस्टीट्यूट में अपना, क्योंकि दूसरे लोग अच्छा कर रहे होते हैं। ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली होती है कि मतलब जो साथ वाले बंदे होते हैं, जो मतलब जिनको ड्रॉप नहीं करना पड़ता है, तो मतलब जिनको ड्रॉप नहीं करना पड़ता, जिनको कॉलेज मिल जाता है अपना चॉइस का, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली वही है। क्योंकि लोगों को फिर देखते हो कि फेसबुक पे ये सब पोस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर लगता है एक मोमेंट के लिए लगता है कि यार क्यों ही ड्रॉप किया यार, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन ही कर लो, उससे बेटर ज़्यादा क्या ही होगा। मतलब ठीक है, जो भी जैसा भी कॉलेज मिल रहा है ठीक है, बट क्या ही बोलूँ फिर। अब वो चीज़ कवर करना तो अब मेरे लिए बस की नहीं थी, क्योंकि अक्टूबर में मुझे होश आया, जब 12th का सिलेबस कंप्लीट हो गया तब मुझे होश आया कि चलो अब 12th का पढ़ते हैं, क्योंकि 11th का हुआ नहीं अब सही से। तो 12th का पढ़ेंगे और टाइम बचा तो 11th का करेंगे, जो चीज़ इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकती। तो बस वही बताना था मुझे आपको। नेक्स्ट भव्य। तो यार मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा कुछ ही था। मतलब 10th तो मज़े मज़े में निकाल ली, पर फिर 11th में आया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। एकदम से मतलब लेवल बढ़ गया पढ़ाई का, तो कुछ समझ ही नहीं आता था क्या चल रहा है। मतलब बस आते थे क्लास में, बैठो पढ़ो चले जाओ, कुछ समझ ही नहीं आया खास। फिर मतलब यार टीचर से बात करी तो ठीक लगता है, मतलब उन्होंने समझाया थोड़ा अच्छे से, तो फिर थोड़ा समझ आने लगी चीज़ें। मतलब बेसिक से स्टार्ट करा फिर धीरे धीरे, बट फिर भी मतलब ऐसा कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ने में। मतलब अजीब सा लग रहा था सब क्या चल रहा है। तो फिर यार टीचर्स वगैरह से बात करी तो उन्होंने समझाया, थोड़ा गाइड वगैरह करा, तो थोड़ा सही लगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कभी जैसे तुमने ड्रॉप करा है तो लोग क्रिटिसाइज, तुम्हें कोई क्रिटिसिज्म सुना है लोगों से कि इसने ड्रॉप कर रखा है? घर वालों ने बोल दिया हो तुम्हें कि ड्रॉप ले रखा है, ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म ड्रॉप से रिलेटेड? और रिलेटिव्स वगैरह कोई कुछ कहता था कि ड्रॉप ले लिया, ड्रॉप से अच्छा किसी कॉलेज में ले लेते हैं, ऐसा किसी ने कुछ? उसके बारे में थोड़ा सा समझाओ। नहीं यार, ऐसा कुछ तो नहीं मिला। मतलब पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था, मतलब स्टार्टिंग से ही। प्रेशर का तो ऐसा कुछ कभी फील हुआ ही नहीं। मतलब ऐसा कुछ कि भाई ड्रॉप कर रहे हो तो ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं हुआ। जिस दिन ही रिजल्ट आया था एडवांस का, मतलब एडवांस का रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छा नहीं आया था, ख़राब आया था। तो उसी दिन जैसे पापा ने बस यही पूछ लिया था कि करना है कोई कॉलेज, मतलब बेकार ही मिलेगा कॉलेज, करना है या फिर ड्रॉप करना है। तो बस स्टार्टिंग में मतलब यही एकदम से निकला था कि ड्रॉप ही करना है, और तब से सपोर्ट ही करा था। मतलब किसी ने कभी कुछ बोला नहीं, मतलब बिल्कुल सपोर्ट करा था। और दोस्तों ने?
दोस्त भी बोलते हैं काफ़ी। दोस्त तो मतलब बहुत कम से कांटेक्ट था, मतलब स्कूल के जो दोस्त थे उनसे तो कम से कांटेक्ट था, काफ़ी कम से बात होती थी, तो मतलब उन सारों ने तो कभी कुछ बोला नहीं, वो सारे ने तो अपने सपोर्ट ही करा। और बाकी आकाश, मतलब जैसे कोचिंग के जो मेरे दोस्त थे, ये मतलब मेन जैसे एक दो से इन दो से बात होती थी, इन दोनों ने साथ में ड्रॉप करा मेरे, तो मतलब इतनी कोई दिक्कत हुई नहीं कभी। बढ़िया। आयुष? फैमिली और रिलेटिव्स की बात रही तो मैं यूपी से हूँ, वहाँ पे बेसिकली कल्चर है ड्रॉप करना, सो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ हुई नहीं कि कोई कमेंट करे। तो पेरेंट्स भी सपोर्टिव ही थे, उनको पता चल गया था इस बार कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तो अगले साल ही कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा इसको। और बाकी फ्रेंड्स की बात रही तो मैं बिल्कुल ऑफ ग्रेड ही चला गया था, मतलब सोशल मीडिया से गायब और फ़ोन नंबर वगैरह भी चेंज कर लिया था। सो मैंने बिल्कुल गायब ही हो गया था, किसी को पता ही नहीं था कि मैं कहाँ गया 10 महीने के लिए, बहुत कम ही लोगों को पता था, क्लोज फ्रेंड्स जो थे। फिर वापस आया तो उसके बाद फिर मैं वापस दोबारा कांटेक्ट किया, तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई ख़ास क्रिटिसिज्म नहीं था। बस ये बोल सकते हैं कि बाकियों को देखो कॉलेज जा रहे हैं तो प्रेशर थोड़ा सा होता है अपने ऊपर भी, कि मतलब सभी लोग ऑन हो गए हैं, तुम अभी पीछे हो गए हो, तुम्हारे साथ ही पढ़ा करते थे, वो सब चीज़ें हैं, बाकी तो सब ठीक ही था। ओके। आदित्य? तो मेरा भी मतलब सीन शुरुआत में ये था कि पापा थोड़ा सा पहले क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ड्रॉप करेगा तो फिर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फिर अपना ईयर वेस्ट कर लेगा तो और डिप्रेशन होगा। बट फिर धीरे धीरे पापा को मैंने समझाया तो फिर पापा भी मान गए, मतलब मान गया था। मैं पापा को मैंने बोला कि एक चांस और चाहिए मुझे, मैं मतलब कर सकता हूँ, तो फिर पापा को मैंने बताया। मम्मी पहले से सपोर्ट में थी, तो पर पापा भी थोड़ी देर बाद मतलब कि 10-15-20 दिन बाद सपोर्ट में, मतलब 1 महीना मान के चलिए कि पूरी तरह से सपोर्ट में आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, मैं मतलब कि घर के पास बहुत डिस्ट्रैक्शन होती थी, मतलब दोस्त थे, बुला सकते थे खेलने के लिए, बुलाते थे मतलब एक्चुअली, तो बहुत बार मैं उसमें चले जाता था। तो पापा मम्मी, फिर मैंने मतलब पापा मम्मी को कहा कि मुझे आकाश के पास ही, मतलब इंस्टीट्यूट के पास ही मुझे पीजी चाहिए, तो फिर मैंने वहाँ पे जाके पीजी ले लिया, बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल पास में था। तो और उस टाइम पे फिर मेरे पास वो कीपैड वाला फ़ोन हुआ करता था उस टाइम पे, तो फिर कीपैड वाले फ़ोन से आप कितना ही सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट में रह सकते हो, कुछ होता तो है नहीं। तो मैं भी मतलब 1 साल 1.5 साल में किसी के कॉन्टैक्ट में भी नहीं था, कोई दोस्त मतलब था ही नहीं उस टाइम पे, क्योंकि अगर होता तो फिर मैं वही सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करता या फिर कहीं फिजिकल एक्टिविटी में बाहर चले जाता, तो मुझे पता नहीं चलता, मैं बहुत टाइम लूज़ कर देता था उस चक्कर में। तो फिर मैं अवॉइड करने लग गया वो सारी चीज़ें, और फिर पीजी में गया तो वहाँ पे दूसरे बच्चे भी पढ़ ही रहे होते हैं, तो उनको देख के फिर खुद ही पढ़ने का मन कर जाता है। बहुत बार उनके साथ ही बात करके फिर उन्हीं के साथ मिल के साथ में पढ़ लेते थे, मतलब तो थोड़ा सा मतलब बेटर था एक्चुअली। घर पे डिस्ट्रैक्शन बहुत हो सकती थी, घर पे मतलब टीवी था, नेट था, तो उसके चक्कर में बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर मैं बस एक कीपैड का फ़ोन लेके पीजी में चले गया, और वहाँ जाके दूसरे लोग थे वो भी पढ़ रहे थे, फिर मैं भी पढ़ रहा था, बस इसलिए मैं पीजी चले गया था। बट बाकी सपोर्ट दोस्तों का था, वहाँ पीजी वाले दोस्त भी कुछ ड्रॉप ईयर थे, वो लोग भी सपोर्ट करते थे, कुछ लोग जो नहीं थे वो भी सपोर्ट करते थे। बाद में पापा मम्मी तो मोटिवेट हमेशा फ़ोन पे शाम को कर ही देते थे, शाम को नहीं तो अगले ऑल्टरनेट डे पे बोलते थे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और बाकी सारे दूसरे दोस्त भी बाद में उनको जो पता चला कि जो मेरे घर के पास वाले सारे जितने भी दोस्त थे उन सबको पता चला, तो उनके भी फ़ोन आए, पर्सनल फ़ोन, तो उन्होंने जब बताया उन्होंने बोला कि हो जाएगा, बस थोड़े टाइम की बात है, थोड़ी सी मेहनत कर ले, तेरा काम हो जाएगा, उसके बाद फिर जो करना करियो। मेरा ही मतलब फैमिली की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मतलब उससे थोड़ा पहले बोर्ड का रिजल्ट आया था तो वो थोड़ा ठीक आ गया था, और मतलब पता था उन्हें भी कि मतलब इस साल मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तो कुछ नहीं था, ऐसा कुछ बोला नहीं, मतलब सपोर्ट था पूरा कि मतलब ठीक है ड्रॉप ले रहे हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। और दोस्तों से तो मतलब बात होती नहीं थी, मतलब जेई के टाइम तक तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, मतलब फ़ोन मैंने कॉलेज में आने के बाद लिया है। और जैसे आदित्य ने बोला कि ड्रॉप लेने के बाद भी अगर 1 साल बाद भी उसे कॉलेज नहीं मिला तो क्या होता, तो ऐसा तुम्हारे दिमाग में किसी के आया कि उसके बाद भी कुछ अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया तो क्या करेंगे फिर? ऐसी इस चीज़ की किसी की को टेंशन थी? हाँ, स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा जोश था, मतलब कि आईआईटी तो करना ही है यार, ड्रॉप किया 1 साल तो मतलब एटलीस्ट आईआईटी तो मिलना ही चाहिए, बाकी तो क्या ही करना है, बाकी तो छोटे मोटे कॉलेजेस तो हो ही जाएंगे, एनआईटी वगैरह तो मिल ही जाएगा, सबको ही लगभग ये था। मेरे बैच में मैंने बहुत बच्चों से बात की थी, सबका ही यही हाल था। फिर मिड तक आते आते सबकी एक्सपेक्टेशंस डाउन हो गई, फिर सब लोग एनआईटी टारगेट करने गए, और लास्ट में जब फर्स्ट वाला जनवरी वाला जब मेंस हुआ था उसके बाद सभी लोग बिट्स की किताबें लेके घूमने लग गए थे। सो धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस डाउन होती जाती है टाइम के साथ साथ, जब रियलिटी हिट करती है। और एंड में तो मेरा थोड़ा बेकार चला गया था मेन सेकंड वाला भी, सो
मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया था। मेरे लिए कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने होप खो दी हो। करनी इंजीनियरिंग थी, मुझे इतना पता था कि सारे ही कॉलेजेस एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, बाकी परफॉर्म तुम्हें ही करना है। कोई ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा, कोई ज़्यादा बुरा मिलेगा, मतलब डिपेंड तुम पे ही करता है कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो उन प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा, तेरे से एक और क्वेश्चन है कि जैसे अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता और अच्छे टायर का कॉलेज नहीं मिलता तो क्या लाइफ एकदम ख़राब हो जाती है आगे? कि दिमाग में एक चीज़ है, ये माइंडसेट होता है कि यार अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो लाइफ बेकार ही है, फिर क्या करना, और अच्छा मिल गया तो लाइफ सेट है। इसके बारे में कुछ बता कि इतना प्रेशर लेना चाहिए स्टूडेंट्स को या नहीं? देखो, बेकार और अच्छी ये ना रिलेटिव टर्म्स हैं। ये मतलब ये नहीं है कि सबके लिए सेम डेफिनेशन है। अब किसी के लिए बेकार हो सकता है 10 लाख की सैलरी बेकार होती हो पर एनम की, कि उसी वहीं पे कहीं किसी के लिए 10 लाख की बहुत अच्छी है सैलरी। सो वो डिपेंड करता है। हाँ, लिमिटेशंस आ जाती हैं। तुम आईआईटीज़ में हो, तुम्हें जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तुम्हें जो इक्विपमेंट्स मिलेंगे, वो तुम्हें एक इंद्रप्रस्थ के कॉलेज में नहीं मिलेंगे, आईपीयू के कॉलेज में नहीं मिलेंगे, चाहे तुम कितने भी अच्छे बेटर कितने भी टॉप क्लास के कॉलेज में चले जाओ उसके। सो डाउन हो जाती हैं, तुम्हारी लिमिटेशंस आ जाती है तुम्हारी ग्रोथ में, बट ये नहीं बोल सकते कि ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। वो सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कॉलेज में जाके कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हो, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को तुम ग्रैब कर रहे हो जो तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम कितनी इंटर्नशिप्स कर रहे हो, तुम कितने लैंग्वेजेस सीख रहे हो। वो सब तुम्हारे कॉलेज लाइफ पे डिपेंड करता है। बट हाँ, कॉलेज मैटर करता है, इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। जो तुम आईआईटी बॉम्बे में हो या तुम आईएमआईटी में हो उसमें फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे करियर पे, एंड में जाके फ़र्क पड़ता है। यार मतलब स्टार्टिंग में तो इतना नहीं था, कि स्टार्टिंग में सब ठीक ही चल रहा था। उसके बाद बीच में था, मतलब जैसे जैसे पेपर पास आ रहा था तब थोड़ा सा लग रहा था कि भाई नहीं मिला तो क्या हुआ। मतलब जैसे 1 साल लगाया अभी और अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो फिर क्या होगा। तो नॉर्मल कॉलेज तो पहले ही मिल ही जाता। बस वही था, मतलब यार फिर पेरेंट्स ने सपोर्ट करा, मतलब पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट करा था उस टाइम। तो मतलब उसी से मतलब सारा हो गया, सही रहा था। मतलब जैसे टेंशन तो हो रही थी, मतलब पेपर जैसे जैसे पास आ रहा था कि भाई क्या होगा, कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। अच्छा, बस यही। इस चीज़ पे तो मेरा भी सेम ही कहना है कि मतलब आपको बिल्कुल भी मतलब ये सोचना तो नहीं चाहिए कि 1 साल ड्रॉप के बाद क्या ही होगा। मतलब ड्रॉप ही इसलिए किया था कि अच्छा कॉलेज मिले, तो उसके बारे में पहले से सोच के रखेंगे कि नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज तो क्या होगा। तो फिर वो तो फिर मुश्किल ही होता है सोच, मतलब इतना सोचोगे तो फिर जो काम करना है पढ़ना है वो भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उसकी टेंशन में आधा टाइम निकल जाएगा। तो मतलब बट इनएविटेबल होता है ये। मतलब एक टाइम के बाद, जैसे कि अगर जनवरी में पेपर है या अप्रैल में पेपर है, तो उसके बाद वो मतलब दिसंबर में एक बार लगेगा कि यार अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा। अप्रैल में एक बार लगता ही है, वो 100% श्योर होता है कि वो लगेगा ही लगेगा कि यार कैसा जाएगा पेपर, क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा। अगर अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, ड्रॉप करने का फ़ायदा क्या हुआ, खुद ही से डिप्रेशन आ जाता है। बट ठीक है, वो होता है। बट अगर तुमने पढ़ाई कर रखी होगी, खुद पे विश्वास होगा तो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मतलब वो एक मोमेंट के बाद अगर मतलब अगर आपने पढ़ाई की, ड्रॉप वाला ईयर आपने यूटिलाइज़ किया है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो वो फीलिंग्स मतलब चले जाती है जल्दी। और मतलब हाँ, और एक और बात कि हाँ, कॉलेज का टैग थोड़ा मैटर करता है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली थोड़ा मैटर करता ही है, मतलब ज़्यादा ही मैटर करता है एक्चुअली क्योंकि जैसे कि अगर आईआईटी बॉम्बे का, सीरियसली अगर आईआईटी बॉम्बे का सीएस का टैग हो तो हाँ, मतलब जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है उसमें तो बहुत फ़ायदा मिलता है, कि कंपनीज अच्छी आती है, प्लेसमेंट्स ही बेटर मिलती है, तो डायरेक्टली आपको कंपनीज अच्छी प्लेसमेंट पे अच्छी सैलरी पे उठा के लेके जाती है। बट अगर आप पर ऐसा भी नहीं है कि मतलब अगर कॉलेज आपको टियर 3 का कॉलेज मिल गया है, टियर 2 कॉलेज मिल गया है, कुछ मतलब आपको जो एक्सपेक्टेशन था, आपको जिस जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे भी आपको आईआईटी बॉम्बे में भी जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही कुछ भी मिल जाएगा। आपको वहाँ पे भी अपना रेज्यूमे बिल्ड करना पड़ेगा, तो रेज्यूमे आप अपना ही बिल्ड करते हो, कॉलेज के कोर्सेज़ के हिसाब से बिल्ड नहीं होता वो। तो वो तो आपको मतलब अलग अलग, जैसे कि अगर आप जैसे सीएस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में, इन सबसे रिलेटेड फील्ड में, तो कितने कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हो, क्या रैंकिंग स्टैंड करते हो, कितने कितने कोर्सेज आपने कर रखे हैं, क्या क्या आपको आता है, कितने अच्छे से आता है। मतलब आपको मतलब मेहनत दोनों टाइम पे, दोनों जगह पे मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कॉलेज में जाके भी मेहनत करनी होती है, कॉलेज से पहले भी जाके मेहनत ही करनी पड़ती है। और ये सीरियसली मिथ है कि कॉलेज में जाके बिल्कुल सीन कुछ नहीं होता, आराम से सब कुछ हो जाएगा। पढ़ना वहाँ पे भी पड़ता है तो तो चाहे कॉलेज कोई सा भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा, अपना रिज्यूमे खुद बनाना पड़ता है, कोई और तो बनाएगा भी नहीं, और कॉलेज भी नहीं बनाता, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। बस ये होता है कि अगर कॉलेज अच्छा हो तो आपके पास कंपनी ज़्यादा बेटर सैलरी पैकेजेस और वो सब लेके आती है, ज़्यादा अच्छी कंपनीज आती है, तो बस वो ज़्यादा बेटर होता है। बाकी आपको अपनी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना होता है साथ साथ, बस यही होता है। तो एक्सपेक्टेशंस तो कुछ थी स्टार्टिंग में कि यार कम से कम आए तो आईआईटी एनआईटी के लिए ट्राई कर लेना चाहिए, लेकिन
फिर बाद में एंग्जाइटी बिल्ड होती गई, जैसे पहले भी बताया था। तो फिर उसके लिए फिर एक ही चीज़ दिमाग में रखी कि यार मेहनत करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही महाभारत में भी एक कोट था कि कर्म करो लेकिन कर्म फल की चिंता मत करो। तो वही चीज़ दिमाग में थी, लेकिन स्टिल एक एक्सपेक्टेशंस थी कि कम से कम DTU तो मिल ही जाएगा, इतनी मेहनत तो कर ही रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा सोचा नहीं कभी कि नहीं मिला तो क्या होगा, बस अपने काम पे फोकस करता गया। एंड कॉलेज मैटर करता है कि नहीं, उसके लिए तो यही है कि एक तो अपॉर्चुनिटीज़ का डिफरेंस आएगा कि जैसे आपको टायर 1 के कॉलेज में, IIT के कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी, एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू थोड़ा टायर 2 या टायर 3 में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। जैसे कि आदित्य ने कहा कि आप जितनी अपनी स्किल्स बढ़ाते जाओगे वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो जैसा कि हर बच्चे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, तो फिर किन को ड्रॉप लेना चाहिए कि उनका टाइम भी वेस्ट ना हो, कि अगर उनसे इतनी पढ़ाई नहीं होती तो वो डायरेक्ट दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं बिना ड्रॉप के। तो इसके बारे में बताओ। ये बहुत डिप्रेसिंग टॉपिक है यार। ड्रॉप करना चाहिए किसको, किसको नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता मैं किसी को अंडरमाइन नहीं करना चाहता। ठीक है आदित्य, तू बता, तू भी अच्छा बोलता है। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब वो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर सकता। मतलब जैसे कि अब वो बंदे पे खुद डिपेंड करता है कि अब उसने 2 साल में कितनी प्रिपरेशन की थी और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अपने आप से। मतलब जैसे कि कितनी प्रिपरेशन की थी तो इतनी रैंक आई। अगर मैं 1 साल ड्रॉप करके अगर अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ तो श्योरली करना चाहिए। मतलब अगर वो अपने मतलब अंदर की बात है, आपको बस मतलब वो पता चल जाता है 2 साल मेहनत करने के बाद। इतनी 2 साल बाद 2 साल कुछ भी नहीं किया, फिर भी मतलब 2 साल वाला टाइम जेई का टाइम था, तो उसमें पता चल जाता है और उसके एग्ज़ाम देने के बाद कि अब मेरे पास मतलब स्ट्रेंथ है कि नहीं है, कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा ध्यान ज़्यादा भटकेगा कि नहीं भटकेगा। थोड़ा बहुत मतलब वो थोड़ा अपना आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए उस मोमेंट। 2 साल कुछ नहीं किया तो बस अब एक हफ्ता लगा के अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर लो, अपने आप से क्वेश्चन कर लो कि आपको ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब पता चल जाता है कि मतलब जैसे मैंने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी थी, ये कपिल को पता है बात, मैंने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी थी, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। तो मुझे पता था कि एक सब्जेक्ट से कुछ उखड़ना तो है नहीं। तो मेरे दिमाग में पहले दिन ही आ गया था कि मुझे ड्रॉप करना है, क्योंकि पेपर जैसे मैंने दिया उसके बाद मुझे ध्यान में आ गया था कि मुझे ड्रॉप करना ही करना है। क्योंकि सिर्फ मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ के इतना कुछ किया है, तो फिर अब मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट तीनों कवर करने के लिए, एटलीस्ट एक तो पूरा कवर करने के लिए, और तीसरा आधा आधा भी हो जाएगा तो मैं कर सकता हूँ कुछ ना कुछ। तो मतलब वो पता चल जाता है। मतलब सबके अपनी अपनी थिंकिंग होती है। जैसे मुझे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लग रहा था कि केमिस्ट्री मैंने सिर्फ की है, बाकी नहीं की, तो फिर मैं भी कैसे कह सकता हूँ कि मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, फिर मेरे में टैलेंट नहीं है दूसरे कॉलेज क्लियर करने के, दूसरे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए। क्योंकि मुझे भी पूरी कोई चीज़ ही नहीं आती, तो मैं कैसे ही उनके एग्ज़ाम दे सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के जाऊँगा, टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का है, तो फिर ऑब्वियसली क्लियर होना मुश्किल है। तो तो फिर बस मतलब तो वो पर्सनल अपने बंदे पे डिपेंड करता है। किसी को तीनों सब्जेक्ट आते थे बट इतनी प्रैक्टिस नहीं की, किसी को मतलब किसी ने पढ़े ही नहीं सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। किसी को लगता है कि मतलब जैसे कि बीच में बहुत लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जनरेट हो जाते हैं जिसके कारण मतलब वो लोग पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते, और एक बार ब्रेक लग जाता है तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कोप अप करना। मतलब क्योंकि स्कूल भी चल ही रहा होता है, साथ साथ इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाई हो ही रही होती है, तो साथ में कोप अप करना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक बार पीछे छूट जाए तो वो एक बार लगता है कि इनकम्प्लीट वाली फीलिंग आती है कि पीछे वाला सारा सब कुछ छूट गया, तो पहले मैं वो कवर करूँ कि अभी जो चल रहा है करेंटली वो कवर करूँ। तो मतलब आधा आधा सीन रहता है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है एक्चुअली वो। मतलब तो वो पर्सनल बंदे पे डिपेंड करता है कि वो बंदा क्या सोच रहा है एग्जाम देने के बाद, क्या फीलिंग्स आ रही है उसको। बस एक बार अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना होता है, अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा, सेम क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसको आंसर मिल जाएगा श्योरली। यार तो देखो, जैसे आदित्य ने कहा, मतलब वही है यार। मतलब जब स्टार्ट जैसे जब ख़त्म होता है ना, मतलब ट्वेल्थ या एक बार मेंस देते हैं, उसके बाद मतलब खुद को पता होता है कि मतलब होगा या नहीं होगा। और 2 साल तक जो करा होता है वो तुम्हें सब खुद को पता होता है कि भाई तुमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। जैसे मेरे केस में होता, मुझे पता था कि मैंने 2 साल मेहनत करी नहीं। मतलब मैंने जो पढ़ा है बस सिर्फ मैथ्स ही पढ़ी थी और कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं था। मतलब कभी ढंग से ध्यान दिया नहीं किसी चीज़ पे। तो वही था, मतलब मुझे पता था कि मैंने जब मेहनत करी नहीं तो कैसे आता रिजल्ट। तो इसलिए पता था कि भाई ड्रॉप लूँगा तो हो जाएगा। मतलब लग रहा था कहीं ना कहीं कि ड्रॉप लूँगा एक बार तो हो जाएगा। तो मतलब वो खुद को अपने आप पता होता है। एक बार थोड़ा सा आराम से लगा के सोच लो तो समझ में आ जाएगा कि मतलब तुम्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे को यार बस इतना बोलना है कि मतलब एक चांस है तो क्यों नहीं, मतलब ट्राई क्यों नहीं कर सकते। मतलब एक चांस है हमारे पास एक और अभी, और एक अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, तो मतलब एक ट्राई तो देना चाहिए ना यार। मतलब अंदर से थोड़ा होता है ना कि मतलब हाँ हो जाएगा, कुछ कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना था कि जब एक चांस है, मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है, तो जब लाइफ सेकंड चांस दे रही है तो एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। अरे वाह। और विपुल बोलना है?
तो मेरे केस में क्या था, मैं ट्वेल्थ के बाद तो मैं एकदम ज़ीरो स्टेज पे था कि मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिला, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था ड्रॉप करने के अलावा। देन लेकिन दिमाग में था कि यार एक साल ड्रॉप करूँगा तो कुछ बेटर रिजल्ट्स ही मिलेंगे, तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी। तो मैं तभी रिकमेंड करूँगा जूनियर्स को ड्रॉप लेने के लिए कि अगर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि अगर वो सोचते हैं कि उनकी ग्रोथ हो गई कि नहीं, और एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी ज़रूरी है कि कहाँ मेरे से गलती हो गई थी। और यही कि अगर डॉन्टिंग पेरेंट्स है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है आपकी, सिर्फ सोसाइटल प्रेशर की वजह से आप ड्रॉप कर रहे हो तो मत करो, या फिर पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं कि ड्रॉप करो तो नहीं करना चाहिए। आई थिंक उस केस में जब तक खुद से ना लगे कि ड्रॉप करना चाहिए तब तक नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा हुआ विपुल के साथ। सब ठीक हो जाएगा भाई धीरे धीरे। तो यार मैंने एक प्रॉब्लम भी फेस की थी कि कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स जो होता है वो ज़्यादा ही मतलब बुक्स रिकमेंड करते हैं वो कोचिंग रिसोर्सेज के अलावा। तो जैसे जो नए नए बच्चे होते हैं जो कभी कोचिंग नहीं गए होते हैं, तो उनको तो कुछ आइडिया नहीं होता कि उन सब चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा कम टाइम देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कोचिंग मटेरियल। तो तुमने इस केस में क्या किया था कि तुम्हारे वहाँ पे कोचिंग में भी तुम्हें टीचर्स ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करते थे, तो तुम उस केस में क्या करते थे? तो यार जैसा कि बुक्स का है, मतलब वो बुक्स बेसिकली किसके लिए होती है पता है? तुम्हारे ही बैच में कुछ बच्चे होते हैं जो पहले से ही वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिनका एक अच्छा बेस बना हुआ है, जिनका मतलब बेस स्ट्रांग है, तो बेसिकली उनके लिए वो रिकमेंड की जाती है बुक्स। तो मेरा तो सजेशन ये होगा कि पहले यार अपना बेस बिल्ड करो अच्छा, जिससे कि मतलब तुम एकदम से बुक उठाओगे पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो नहीं बनेंगे इतने आसानी से क्वेश्चन, तो फालतू में डिप्रेस हो जाओगे और कुछ नहीं। तो पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट का पैकेज है उसे अच्छे से करो, अपना एक अच्छा बेस बनाओ, उसके बाद उन बुक्स पे जाओ। अगर जाना ही है तो एक बार टीचर से मतलब बात कर लो, जैसे कि बताया मतलब टीचर से बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना बेफालतू में तुम डिप्रेस हो जाओगे। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब फालतू में जब तुम करना स्टार्ट करोगे, एक क्वेश्चन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, एक दो हो जाएंगे, फिर और नहीं होने, तो आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा चीज़ों का, तो फिर तुम्हें डिप्रेशन आएगा कि मुझसे नहीं हो रहा, मतलब मेरे से कुछ नहीं होगा, क्यों आ गया मैं यहाँ पे, ऐसा ऐसा मतलब सब कुछ। तो इसलिए एक बार टीचर से बात कर लो, और पहले बुक करने से अच्छा है कि अपना एक बेस बना लो, बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। तो इस टॉपिक में मैं ये बोलना चाहूँगा कि चाहे जो भी कर लेना, लेकिन बुक्स के टिप्स के लिए कभी भी कोरा पे मत जाना, कोरा पे कुछ मत पूछो। बाकी जो रेफरेंस वाला सीन है ना, वो मेरे यहाँ अपोजिट था थोड़ा। मैं कोटा में था रेजोनेंस में, तो वहाँ पे टीचर्स फोर्स करते हैं तुम्हें कि सिर्फ तुम उनके जो वो शीट्स बोलते हैं वहाँ पे, दिल्ली में पैकेज बोलते हैं और रेजोनेंस में शीट्स बोलते हैं, तो तुम उनके सिर्फ शीट्स करो, सिर्फ वो जो कोचिंग का मटेरियल दे रहे हैं तुम्हें वही सिर्फ सॉल्व करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है। लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा दिमाग भी इधर उधर दौड़ाया, और वो अल्टीमेटली आपको नुकसान ही करता है। तो हमेशा अपनी टीचर से पूछ के ही प्रेफर करो बुक्स जो ठीक लगें, या फिर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम इंटरनेट से आर्टिकल्स पढ़ लो। बट ढेर सारी बुक्स ख़रीद के उसको स्टोर करना और उसके बाद उनको देखना और फिर ये सोचना कि भाई इसका कुछ यूज़ करना चाहिए, वो सिर्फ प्रेशर क्रिएट करता है दिमाग में। और इतनी सारी बुक्स जुटाने का कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है लाइफ में, बस प्रेशर ही आता है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जो इंस्टीट्यूशन से बुक मिलती है एक्चुअली पहले उसको ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जैसे कि मतलब ड्रॉप वाले ईयर पूरा पूरा साल वो डिप्रेशन का साल होता है। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ से डिप्रेशन हो जाता है। मतलब कभी मार्क्स नहीं आए, कोई और तुमसे अच्छा परफॉर्म कर गया, या फिर टीचर ने कुछ एक्सपेक्ट किया और तुम उस पर परफॉर्म नहीं कर पाए। तुम खुद से बहुत सारी चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि पहले दिन से सब कुछ अच्छा होने लगेगा, तो वो नहीं होता। तो मतलब लिटरली हर एक सेकंड डिप्रेशन वाला होता है। तो अपने आप को जितना उससे बचा सको उतना बचाना चाहिए। तो जैसे कि अब इंस्टीट्यूशन वाली बुक सॉल्व करोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं शुरुआत में, जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं या फिर जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो ज़्यादातर क्वेश्चन पैकेज जो तुम्हारा पैकेज होता है, मॉड्यूल होता है, उन सबसे आते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि तुम मतलब एक तो चीज़ें सीख रहे हो वो भी, साथ में मार्क्स भी आ रहे हैं, तो साथ साथ मोटिवेट भी होते रहोगे और चीज़ें ख़त्म हो रही है एक तरीके से। तो अच्छा, मतलब जैसे कि एक बुक को 5-6 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे एज़ कम्पेयर टू मतलब 5-6 बुक्स को एक बार पढ़ोगे, क्योंकि हर ऑथर अपनी अपनी चीज़ लिखता है, हर एक अपने अपने तरीके से लिखता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक तरीका सूट कर जाए। तो मे बी अगर कोई चैप्टर किसी अपने इंस्टीट्यूशन वाली बुक से समझ में नहीं आ रहा है मान लो, तो किसी और बुक से पढ़ लो, तो किसी और बुक से पढ़ लो, कोई सी भी बुक, किसी भी सब्जेक्ट में कोई और बुक रेफर कर लो। उसके बाद फिर वापस से जब मतलब कि उस बुक से पढ़ लो, उस बुक के थोड़े बहुत जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो कर सकते हो, और फिर उसके बाद वापस पर मैं ज़रूर कहूँगा कि इंस्टीट्यूशन वाली बुक ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि वो उसी एम से बनी है कि बच्चे उसको पढ़ के क्लियर कर लें। क्योंकि उसमें मतलब वो सिलेक्टेड सारे क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे उसमें पहले से होते हैं। उसमें वो क्वेश्चन वैसे ही बनाए जाते हैं जैसे कि मतलब पूछे जाते हैं। तो उससे जितनी अच्छी प्रैक्टिस, मतलब उनके 5 क्वेश्चन से उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी जितनी दूसरी बुक्स के मतलब 10-15 में लग जाएंगे। तो वो ज़्यादा मतलब वो बेनिफिशियल है। कम
मतलब कम चीज़ें करके भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। बाकी हाँ, जहाँ तक रही टीचर्स की बात, तो हाँ, टीचर्स इस फील्ड में हमसे तो बहुत साल से हैं, कितने सारे बच्चे पढ़ा चुके हैं, तो उनको सबको आइडिया है कि इस लेवल के बच्चे को ये वाली बुक देनी चाहिए, इस लेवल वाले बच्चे को वो वाली बुक देनी चाहिए। तो टीचर से एकदम मतलब एकदम फ्री होके मस्त एकदम बात करो, एकदम खुल के बात करो। टीचर्स बिल्कुल सबसे बेस्ट तुम्हें जो भी ऑप्शंस होंगे वो सारे प्रोवाइड करेंगे, ये बुक है, ये बुक है। तो जो जो भी तुम्हें टीचर कोई सा भी अच्छा लगे, उनसे उस सब्जेक्ट के बारे में जाके बात करो कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। पर ज़्यादातर टीचर पहले बोलेंगे कि इंस्टीट्यूशन वाली बुक सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर दूसरी बुक पे रेफर करना, जो कि बिल्कुल सही है। इंस्टीट्यूशन वाली बुक पहले सॉल्व करनी चाहिए, उसको देख के कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और एक्चुअली ज़्यादा बुक्स का वो मत करो। मतलब ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि किसी बुक में एक चैप्टर 90 पेज में दे रखा है, किसी में 150 पेज में दे रखा है, तो 150 वाले में ज़्यादा होगा, बस वो थोड़ा इन डेप्थ होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मतलब कुछ है नहीं, मतलब आप एक बुक से पढ़ोगे वही सेम चीज़ दूसरी बुक में पढ़ोगे तो उसमें टाइम वेस्ट करोगे। मतलब आप एक बुक से अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मतलब एक बुक से ही पढ़ो कि कोई एक बुक रखो परफेक्ट, किसी बुक से मुझे पढ़ना और किसी बुक पे देखना नहीं है। बाकी अगर कोई बुक देखनी भी है तो उस पर बस क्वेश्चन सॉल्व करो, कि अगर उस बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो प्रीवियस कोई भी आपने कंसेप्ट पढ़े अपनी बुक में, जिससे आपने सब कुछ पढ़ा है, अगर उसमें वो चीज़ नहीं गई है तो उस बुक से पढ़ लो जिस बुक में वो क्वेश्चन सॉल्व किया है। बाकी तो हाँ, टीचर्स, दोस्तों जो भी अच्छे परफॉर्म करे दोस्त, या फिर किसी भी दोस्त से आप रेफरेंस ले सकते हो कि इस बुक ये इस सब्जेक्ट में कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी मतलब कैसी है, किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, किस लेवल पे बताया है, कैसे एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। तो वो तो अपने दोस्तों और टीचर से पूछ सकते हो बहुत आराम से वो चीज़ें। मतलब पूरे समय मतलब कनेक्टेड, ड्रॉप वाली ईयर में सबसे बेस्ट चीज़ है कि पूरे समय कनेक्टेड रहो। ज़्यादा फालतू की चीज़ों में नहीं, मतलब टीचर्स और दोस्तों के साथ जो तुम्हारे साथ ड्रॉप कर रहे हैं या साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहो। वो लोग तुम्हें साथ साथ चीज़ें बताते रहेंगे, तुम उनसे शेयर करो, वो लोग तुमसे शेयर करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब जो तुम्हें नहीं भी पता होंगी पता चल जाएंगी। तो वहाँ से भी बहुत सारे रिसोर्सेज गेन होंगे जिससे तुम पढ़ सकते हो। अच्छा, तो यार देखो, मतलब मैंने जैसे पहले 2 साल पहले कोचिंग करी थी, तो मतलब मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था कि कौन सी बुक्स करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत फिर भी आइडिया था मेरे को। और मतलब टीचर्स ने भी ड्रॉप ईयर में मतलब मोस्टली वही बुक्स रिकमेंड करी थी, तो उससे मेरे को थोड़ा आइडिया लग गया था। पर जैसे अगर किसी बच्चे को नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है, तो मतलब बेस्ट उसका वही है यार, तुम मतलब कहीं और से सर्च करोगे, इससे बढ़िया बेस्ट वही रहेगा कि अपने टीचर से ही बात करो। मतलब उनको बताओ कि तुम्हारी बस सिचुएशन क्या है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें मतलब जितना भी आता है तुम उनको बताओ, तो वही तुम्हारा सबसे बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तुम नेट पे सर्च करोगे, इधर उधर करोगे, मतलब उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब सही भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन, गलत भी हो सकती है यार। टीचर्स बेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे तो उनसे ही पूछो, मेरा तो यही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी मिस्टेक्स बताओ जो किसी भी हालत में तुम्हें ड्रॉप ईयर में अवॉइड करनी चाहिए। हरामी दोस्त मत बनाओ कभी भी। सर्कल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुमने ऐसे दोस्त बना लिए जो मजे मारने वाले हैं, फिर तो तुम्हारा ड्रॉप ईयर गया बढ़िया से होगी। बाकी दूसरा ये मैं बोलूंगा कि ये जो कीपैड वाले फोन रखते हैं ना, ये सबसे बड़ा चुतियापा होता है, पता है। जो तुम, नो ऑफेंस गाइस, जो तुम लोगों ने किया है, बट मैं बता रहा हूँ ये कुछ नहीं फायदा होता है इसका। मैंने ट्राई किया हुआ था, मैं लेके गया था फोन, फिर मैंने वापस दे दिया, फिर मैं वापस आया तो मैं चुपके से एक नया फोन लेके गया। ऐसी हालत थी मेरी, क्योंकि फोन के बिना इस टाइम में जीना भाई ऐसे हो गया बिल्कुल ही कोई किडनी या हार्ट मांग रहा हो तुम्हारा। ड्रॉप वाली ईयर में बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता, सच बता रहा हूँ। ड्रॉप वाली ईयर में बिल्कुल भी, क्योंकि सेम चीज़ वापस से पढ़नी पड़ती तो किसी का मन नहीं करेगा करने का। कोई क्यों ही, जैसे एक मूवी देख ली तो पहली बार जितने इंटरेस्ट से देखा थी ज़रूरी नहीं कि दूसरी बार उतनी इंटरेस्ट से देख रहे हो। तो वही सेम चीज़ पढ़ाई के साथ है, एक चीज़ फिर पढ़ लिया यार, फिर से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि तुमने पहले अच्छे से पढ़ लिया था तो तुम्हें दूसरी बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट पढ़ना पड़ता है वो, क्योंकि जब एग्जाम्स आते हैं सबकी फटती है उस टाइम पे। ड्रॉप वाली ईयर में तो बिल्कुल मतलब हर एक चीज़ एकदम मतलब ट्राई करना चाहिए, हर चीज़ कवर हो जाए, जितनी मतलब जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ तक रही फ़ोन की बात, तो मतलब डिपेंड करता है कि बंदा फ़ोन क्यों कितना यूज़ करता है। मतलब मैं तो फ़ोन लेके नहीं जा सकता था, मुझे पता था, क्योंकि जब मुझे 11th-12th में बिल्कुल भी एकदम मतलब चिंता नहीं थी जेई के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं, तब मैं इतना फ़ोन यूज़ करता था, 5-5 6-6 घंटे गेम खेलता था, तो कुछ होना तो था नहीं। पर मुझे ये पता था कि अगर मैं पीजी में फ़ोन लेके गया अपना, तो पक्का मैं मतलब लिटरली मतलब इंस्टाग्राम खोलो या फेसबुक खोलो, एक बार खोलो 10 घंटे निकल जाते, पता नहीं चलता, ऐसे निकल जाता। तो मैं तो फ़ोन वाला रिस्क नहीं ले सकता था फिर से, तो मैंने बस फ़ोन मतलब छोटा सा जियो वाला जो फ़ोन था वो 1500 वाला वो लेके गया था मैं मस्त। उसी पे जो करना होता था, और सबसे बेस्ट बात उस पर फेसबुक था, तो मेरा इतनी अंदर से क्रेविंग होती थी, मैं उसमें फेसबुक चला रहा था। बट अच्छी बात ये हुई कि बाद में वो भी फ़ोन, उसमें कीपैड बटन सारे जो थे वो ख़राब होने लग गए, तो फिर बस वो मेरा फ़ोन रह गया मतलब कॉल नॉर्मल मैसेजेस रीड करने के लिए, जिसमें मार्क्स आते थे इंस्टीट्यूशन से, बस। तो वो रह गया। बाकी मतलब पीजी में हरामी दोस्त ज़्यादा कॉन्टैक्ट में मत रहो, बट
मतलब जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही जो बंदा फ़ोन पे था 2 साल तक फ़ोन पे यूज़ कर रहा है मस्त अचानक से फ़ोन छूट जाएगा, मतलब एडिक्शन टाइप का होता है। तो ऐसे हरामी दोस्त रखो जो कि फ़ोन अपने पास ही रखे, तुम्हें दे ना जल्दी। तुम मांगो तो मुश्किल से 20 मिनट, तुम्हें 25 मिनट दो, उसके बाद कुछ काम के लिए वापस ले ले, जो कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैंने फ़ोन लिया, इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहा हूँ और फिर उन्होंने वापस मांग लिया क्योंकि उनको अपना काम करना है। तो मतलब हाँ, थोड़ा बहुत फ़ोन तो यूज़ करना ही पड़ता है, अचानक से फ़ोन वाली आदत जाती नहीं है। और बाकी कपिल जैसे दोस्त होने चाहिए, ये भव्य जैसे दोस्त होने चाहिए, इन सब से मतलब बहुत बार टाइम पास हो जाता है। इनसे बात करके बहुत बार टाइम पास हुआ है मस्त एकदम, मतलब जैसे कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हुआ है या फिर कोई कंसेप्ट डिस्कस करना है, तो मतलब हाँ, ऐसे लोगों से दोस्ती रखो अपने इंस्टीट्यूट में, जो अपनी तुम्हारी क्लास के बंदे हैं उनसे तो वही दोस्ती रखो, क्योंकि वो भी सेम चीज़ ही पढ़ रहे हैं जो तुम पढ़ रहे हो क्लास में। तो उनसे दोस्ती रखो और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उनसे रेगुलर बेसिस पे बात करते रहो, थोड़ा बहुत मतलब उनसे नॉर्मल बातें भी कर लिया करो, ज़रूरी थोड़ी ना पूरे इसमें पढ़ना ही 24 घंटे में 24 घंटे क्यों ही पढ़ना है। 10 घंटे भी अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा, वैसे मैंने उससे भी कम पढ़ा था। तो क्योंकि कपिल से आधी चीज़ें बात करके काम हो जाता था, मतलब कपिल आधी चीज़ें मतलब मैथ्स में फिजिक्स में, मतलब मुझे अभी भी याद है फिजिक्स में कुछ कुछ जैसे रोटेशन में था कुछ टॉपिक्स थे जो बिल्कुल समझ में नहीं आए थे जब क्लास में पढ़े थे, इससे डिस्कस करते करते पता नहीं कैसे समझ में आ गया और क्वेश्चन हो गया, उसके बाद एग्जाम में आते थे सारे क्वेश्चन हो जाते थे बस आराम से। तो हाँ, मतलब अच्छी दोस्ती अच्छी संगति चाहिए, जो 2 साल में पिछली बार नहीं थी वो इस बार संगति मतलब थोड़ी चेंज करनी चाहिए। सबसे बेस्ट मतलब वो पहले तो ध्यान उस पर करना चाहिए कि कौन कौन तुम्हारे ग्रुप सर्कल में फ्रेंड सर्कल में है। तो पहले अपना फ्रेंड सर्कल सही बनाओ ताकि वो लोग भी पढ़ने वाले हैं तो तुम साथ में उनको देख के पढ़ना सीखो। बाकी फ़ोन थोड़ा कम यूज़ करना, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूज़ नहीं करना, बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे तो एक मोमेंट के बाद लगेगा यार क्या हो गया, क्या लाइफ हो गई, तो फिर अचानक से फ़ोन मिलेगा तो फिर पागलों की तरह फ़ोन यूज़ करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो साथ साथ फ़ोन यूज़ करते रहो, बस थोड़ा बहुत करो, ज़्यादा बकचोदी मत करो, बस थोड़ी बहुत। तो और टीचर से रेगुलर रेगुलर बेसिस पे बात करते रहो, ऐसा नहीं कि टीचर्स मतलब कुछ पढ़ा रहे हैं और तुमको समझ में नहीं आ रहा तो तुम घर लौट जाओ। मेरे साथ तो एक कपिल था तो कपिल से बात करके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता था, क्योंकि टीचर से मैं बात करता था तो मतलब कर लेता था, मतलब जैसे एग्ज़ाम हुआ तो कुछ क्वेश्चन पूछना तो चले जाता था। बाकी ये कपिल के साथ आधे क्वेश्चन मैं डिस्कस करता था। तो एक दो अच्छे फ्रेंड रखो जिनके साथ सब कुछ डिस्कस कर सको। बाकी बाकी तो और कोई गलती तो ऐसा होती नहीं है, बस क्या ही बोलूँ, इससे ज़्यादा कुछ गलती होती नहीं है, अपने पे फोकस करो तो हो जाएगा। और थोड़े टाइम की बात है, 7-8 महीने, अब तो जनवरी में भी पेपर होता है, तो मतलब मई में ड्रॉप करते तो जनवरी में पेपर हो जाता है। तो अगर उसी में प्रिपरेशन 6 महीने अच्छे से बैठ के पढ़ ले तो अप्रैल वाला भी मत ही दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, जनवरी में मौज आ जाएगी। बस ठीक है, तुम्हारे पास तो ज़्यादा टाइम बचेगा उसके बाद, मतलब एडवांस के लिए पढ़ना एडवांस के लिए पढ़ो, अगर एडवांस के लिए नहीं पढ़ना है तो फिर तो कॉलेज तक का वेट करो, बस मज़े करो। तो यार दो मिस्टेक्स जो मतलब बहुत बड़ी होती है, मतलब मेरे साथ भी हो चुके हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। एक तो यार डिप्रेस फील करना, लो फील करना अपने आप को कि मतलब मेरे से नहीं होगा, और दूसरी यार ओवर कॉन्फिडेंस। ये दो चीज़ें ना यार बहुत खतरनाक है। मतलब डिप्रेस वगैरह फील कर रहे हो तो यार टीचर से बात कर लो, सबसे बढ़िया। और ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत आने देना यार, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गलत चीज़ है। तो मेरे साथ भी हो चुका है इसलिए बता रहा हूँ मैं बस, मतलब रिजल्ट ख़राब कर देता है ये बिल्कुल। तो हमेशा यार मतलब चीज पढ़ते रहो, थ्रू आउट पेपर के टाइम तक पढ़ते रहो अपना, धीरे धीरे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। मतलब कभी भी ये मत आने देना कि यार मेरे को आ गया सब कुछ और मतलब मैं कर लूँगा, टेंशन नहीं है, मतलब 1 हफ्ते बाद है पेपर या 2 हफ्ते बाद है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब करते रहो अपना, पढ़ते रहो यार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। और यार डिप्रेस भी नहीं होना है बिल्कुल कि मतलब नहीं हो रहा कुछ भी यार, उसमें सबसे बढ़िया यार टीचर से बात कर लो, सबसे बढ़िया चीज़ है वो, मतलब बहुत अच्छे से गाइड करेंगे वो तुम्हें। और जैसे कि मैंने बताया यही दो चीज़ें यार मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब याद आती है अपने टाइम की, जो मिस्टेक्स है कि मतलब डिप्रेशन और ओवर कॉन्फिडेंस, ये बहुत गलत है यार, बहुत ज़्यादा। भाई ने दिल निकाल के रख दिया एकदम। ये जो डिप्रेशन वाली बात है और मतलब ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है, एक तरीके से तुम लोग ये बोल रहे हो कि डिप्रेस मत होना और दूसरा बोल रहे हो कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये कंट्रोल में नहीं होती हैं। डिप्रेस होने में तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है कि तुम ऐसे बोलो कि नहीं डिप्रेस नहीं होना फिर डिप्रेशन चला जाएगा। वो एक फीलिंग है, वो आनी होगी तो आएगी। और ओवर कॉन्फिडेंस की बात रही तो वो भी अगर तुम्हारा पेपर अच्छा गया है जब तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि होने वाला है अच्छा, वो कई बार होता भी है, तुम लोगों के एक्सपीरियंस में भी हुआ होगा जब तुम लोग ऐसे सोच के गए होगे कि भाई इस वाले में कुछ नहीं होने वाला और अच्छा निकल जाता है क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं तुम्हारे टाइप के। तो ये सबके एक्सपीरियंस में होता है, बट जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली कि एक पेस मेंटेन करके रखनी है। एक सिंपल पेस होनी चाहिए तुम्हारी जिस पे तुम पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे। ना बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए वो, ना बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, एक ऐसा लेवल होना चाहिए जिससे तुम्हारी ग्रोथ मेंटेन रहे लेकिन प्रेशर ज़्यादा ना बने। एक पेस मेंटेन करके रखनी है। और हाँ, दूसरी टिप ये कि हाँ हरामी दोस्त मत बनाना। ये
मतलब दोनों चीज़ें ही सही है, मतलब दोनों चीज़ें गलत है। मतलब ना ओवर कॉन्फिडेंस आने दो, ना डिप्रेस हो यार। मतलब उससे मतलब रिजल्ट ख़राब ही होगा, कुछ और फ़र्क पड़ेगा नहीं तुम्हारे में। और यार गलतियाँ तो मतलब वही यार, जो मतलब थोड़ा सोचना कि तुमने 2 साल क्या गलती करी थी जिस वजह से तुम ड्रॉप कर रहे हो, बस वो फिर से ना दोहराओ। और पढ़ाई के लिए मतलब फोकस पढ़ाई करना है यार। मतलब फालतू में इधर उधर की बुक्स पढ़ना या फिर फालतू का पढ़ना, ये सब कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जो पेपर में आने के काम की चीज़ें हैं वो पढ़ोगे, फ़ायदा होगा। मतलब वो बिल्कुल टीचर से बात कर लो कि भाई क्या चीज़ें, मतलब उनको एक्सपीरियंस है यार कि मतलब क्या आता है पेपर में, तो वो अच्छे से बताएंगे, तो वो चीज़ें पढ़ो। बस बाकी को यार और कुछ तो गलती खास होती नहीं है। हाँ, तो यार तुम सब लोग ड्रॉप तो कर ही चुके, तो एक ज़्यादातर बच्चों, कुछ बच्चों में क्या होता है कि उनको एन तो अच्छे मिल जाते हैं, एन हो गए, ट्रिपल आई टीज, डी टी एन एस यू टी, लेकिन उनको ब्रांच शायद अच्छी नहीं मिल पाती है, तो फिर वो प्रिपेयर करते हैं सिर्फ आई में जाने के लिए। तो क्या उन्हें सिर्फ आई के टैग के लिए ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं? तो ब्रांच एकदम लोअर मिलती है लेकिन कॉलेज अच्छा मिल जाता है, तो फॉर एग्जांपल एन में इनका एडमिशन हो जाता है, तो क्या सिर्फ उसको आई के टैग के लिए एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं? देखो यार, इस टॉपिक पे ये बात है कि ब्रांच जो है किसी भी कॉलेज में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें 4 साल उसी फील्ड में पढ़ाई करनी है या उसी फील्ड में मास्टरी करनी है। और अगर तुम्हें इंटरेस्ट दिया, अब जैसे मान लो फर्स्ट टाइम जब तुमने पेपर दिया, तुम्हारी रैंक ठीक आई, इतनी आई कि तुम्हें एक अच्छे एनआईटी में लोअर ब्रांच मिल रही है, जैसे कि मेटलर्जी टाइप का कुछ हो गया या फिर मटेरियल साइंस, ये सब ब्रांचेस मिल रही है, तो तुम अगर मान लो ख़त्म भी करते हो 4 साल किसी तरीके से, ना उनमें कोई स्कोप है इंडिया में, और तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। मतलब कौन किसको इंटरेस्ट रहता है, पहले बताओ, मेटलर्जी में कौन, मतलब किसको इंटरेस्ट आता है कि 2 मेटल्स को गला के पिघला रहे तो क्या बनने वाला है, बड़ा मज़ा आएगा देखने में, ऐसा किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता। सो बात यही है कि लोअर ब्रांचेस में अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो ले लो, अगर नहीं है तो ड्रॉप करना ही एक सेंसिबल एक्शन हो सकता है, या सेंसिबल रिएक्शन हो सकता है, जो भी मान लो उसके लिए। सो मेरा तो एडवाइस ही रहेगा कि कभी भी सेटल नहीं होना चाहिए लोअर ब्रांचेस के लिए। नहीं, अगर जैसे एनआईटी में अच्छी ब्रांच मिल गई, एनआईटी अच्छा मिल गया किसी को, बट फिर भी हमें आईआईटी की तैयारी करनी है, 1 साल देना चाहिए उसे कि हम आईआईटी में ही जाएंगे, क्या करना चाहिए उसके ऊपर? एनआईटी ले लें या फिर 1 साल रुकें? वो तो बंदे के पैशन पे डिपेंड करता है। वो जो चीज़ है वो बंदे के पैशन पे डिपेंड करती है कि जो जो मिल रही है, अगर किसी को अच्छी एनआईटी में ब्रांच मिल रही है, तो इसका मतलब कि अगर उसको भी वो छोड़ के आईआईटी में जाना चाहता है, तो सही में बंदा बहुत ज़्यादा पैशनेट है आईआईटी को लेके। और हो सकता है कि वो पूरी लाइफ रिग्रेट करे कि मैं अगर 1 साल और ड्रॉप कर लेता तो मैं आईआईटी में चला जाता। सो उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि रिग्रेट पूरी लाइफ का बहुत बड़ी चीज़ होती है। और 1 साल का ड्रॉप लेना, चांस लेना, वो ठीक एक्शन रहेगा मेरे हिसाब से। मैं भी सेम ही बोलूँगा। मतलब अगर जैसे तुम्हें ब्रांच नहीं मिली अच्छी एन वगैरह में, तो यार तुम्हारे पास एक चांस और है, तुम्हें ड्रॉप देना ही चाहिए। मतलब सही डिसीजन रहेगा वो। बट अगर तुम्हें अच्छी ब्रांच मिल रही है एन वगैरह में, और फिर वही यार पैशन वाली बात, अगर तुम्हें मतलब चाहिए कि बस आईआईटी ही चाहिए, तो यार ड्रॉप दे लो, जिससे कि मतलब वही रिग्रेट ना हो। बट अगर जैसे तुम्हें ये है कि मतलब आगे तुम्हारे मन में डाउट है कि मतलब आईआईटी का होगा नहीं होगा, बट यहाँ पे आपके पास ब्रांच मतलब है, सेफ है, तो मेरे हिसाब से तो मतलब ना ही करना चाहिए फिर, अगर आपके मन में कोई डाउट वगैरह है इस चीज़ को लेके। और वैसे भी आईआईटी का मतलब टैग मिल जाएगा कि हाँ ठीक है आईआईटीएन बन गए, बट 4 साल के बाद तो एट द एंड जॉब ही करनी है। और अगर आप एनआईटी में रहकर भी एक अच्छी ब्रांच में रहकर एक अच्छी जॉब ले रहे हो, तो क्या दिक्कत है? बस वही है कि फिर अगर आपको आईआईटी चाहिए तो मतलब टैग मिल जाएगा एक आपको, बस कि हाँ आईआईटी। जॉब आपको यहाँ से भी मिलेगी, यहाँ से भी मिलेगी, अगर आप मेहनत करोगे तो। देखो यार ब्रांच वैसे तो मतलब ब्रांच कोई नीचे नहीं होती। मतलब मेरे कॉन्टैक्ट में भी काफ़ी दोस्त हैं मतलब जिनकी रैंक अच्छी आई थी, पर उन्होंने मतलब इंटरेस्ट के लिए लोअर ब्रांच चुनी, जो मतलब लोअर बोलते हैं हम, जैसे मेटलर्जी हो गया या पीएचडी हो गई किसी सब्जेक्ट में। मतलब उन्होंने अच्छी रैंक आने के बावजूद भी वो चुनी ब्रांच। मतलब चुनते हैं लोग यार, इंटरेस्ट की वजह से चुनते हैं। पर मतलब जैसे अगर जैसे इंटरेस्ट नहीं है और यार तुम मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम कर सकते हो, 1 और साल में कर क्या क्या कर सकते हो, तो बिल्कुल ट्राई देना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं है उस ब्रांच में, क्योंकि नीचे जो ये सारी ब्रांचेज होगी, उनमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है यार फिर। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है सच में, तो तुम्हें करना चाहिए। अगर नहीं है तो एक बार फिर ट्राई दो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो यार जैसे अगर एनआईटी में अगर अच्छी ब्रांच मिलेगी और तुम फिर भी चाह रहे हो, मतलब जैसे वही आयुष ने बोला जैसे कि मतलब अगर बाद में रिग्रेट करो यार, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो एक बार 1 साल ट्राई दो, तो अगर तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो तो आगे भी यार तुम कर ही सकते हो अच्छा। 1 साल देके और अच्छा कर सकते हो। तो रिग्रेट करने से बाद में कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे बढ़िया इस बार ट्राई दो, तो बहुत सही रहेगा।
अरे मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर ना मतलब बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। मतलब किसी बंदे को अगर अगर किसी बंदे को आईआईटी का टैग चाहिए, मतलब उसको पता ही होगा आईआईटी का टैग है, तो मतलब उसके लिए मेहनत अलग से करनी पड़ेगी। तो मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, अगर जैसे कि अब इस पे मतलब अब अगर बंदे को टीयर 1 कॉलेज या टीयर 2 पे भी मतलब अगर अपने चॉइस का वो मिल जाता है, मतलब अपनी चॉइस का सब्जेक्ट मिल जाता है, तो क्यों ही लीव करना। क्योंकि फिर मतलब अगर अपनी चॉइस का सब्जेक्ट है, अगर आपको पता है कि आपको पसंद है, मतलब आपको उस लिस्ट में आपका वो मतलब वो ब्रांच मिल रही है आपको जो आपको पसंद है, जिस पर आप मेहनत कर सकते हो, जिसमें आपने पहले से रिसर्च की हुई है, या फिर आप करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो उसको ले सकते हो। मतलब बट ना बेस्ट बात ये है कि मतलब जैसे कि अगर अगर वो लोअर ब्रांच है तो ज़रूरी मतलब अगर लोअर ब्रांच है तो और आपको पता है कि आप उस लो मतलब एक्चुअली अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो और आपको लग रहा है कि उससे बेस्ट कॉलेज में वो ब्रांच मिल सकती है, तो एक बार ड्रॉप करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ही जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ जा नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि आप आईआईटी में मिल सकती है वाली सेम ब्रांच, या फिर किसी और बढ़िया कॉलेज में मिल सकती है जिसमें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो उस ब्रांच को लेकर। कॉलेज बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जैसे कि कुछ कॉलेजेस होते हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं कि ये इस ब्रांच को बहुत प्रमोट करते हैं, और उनकी उनकी रैंक्स मतलब बहुत अच्छी होती है। मतलब जैसे कि कुछ कुछ कॉलेजेस में मतलब कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है, तो अगर आपको उसके लिए ट्राई आउट करना है तो वो भी कर सकते हो। बाकी आईआईटी तो आईआईटी, अगर आपको आईआईटी से सेम ब्रांच मिल रही है और किसी और कॉलेज से सेम ब्रांच मिल रही है तो आईआईटी वाली को प्रेफरेंस मिल जाती है। तो आप एक बार उसके लिए भी ड्रॉप कर सकते हो, आईआईटी का टैग मिल सकता है सेम ब्रांच में। नहीं तो अगर आपको कोई और ब्रांच अगर लग रहा है कि कोई और ब्रांच चाहिए, आपके इंटरेस्ट की ब्रांच नहीं मिले, तो फिर तो श्योरली ड्रॉप करना चाहिए। क्योंकि 4 साल के बाद 4 साल निकाल भी लिए तो उसके बाद पहले से 4 साल वो सेम चीज़ पढ़ो। एक तो पढ़ना पड़ता है कॉलेज में आके, ऐसा नहीं कि कॉलेज में बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि कॉलेज में कॉलेज का भी पढ़ना पड़ता है पास करने के लिए, उसके बाद कॉलेज के साथ में भी पढ़ना, अपना को करिकुलर एक्टिविटी मेंटेन करनी होती है। स्कूल में एक्चुअली ये होता नहीं, स्कूल में सिर्फ स्कूल का पढ़ो और काम हो जाता है, कुछ आगे का ज़्यादा सोचना नहीं। बट कॉलेज में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बंदे, तो मतलब आपको कॉलेज का भी पढ़ना है, साथ में अपनी चीज़ें भी करनी है, क्योंकि कॉलेज की चीज़ें ज़्यादा हेल्प करेंगी नहीं। मतलब आपको अपना ही रिज्यूमे बिल्ड करना है तो आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ और डिफरेंट ओपिनियन दूसरों से लेके डिस्कस करके उन सबको एक्सप्लोर करना पड़ता है, उसमें एक्सेल करना पड़ता है, तो ज़्यादा मैटर करती है सारी चीज़ें। तो अगर आपको किसी चीज़ में अगर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं, तो उसमें तो अपॉर्चुनिटीज़ तो छोड़ो, उसमें तो कोई आप कुछ पूछोगे भी नहीं। मतलब जो कॉलेज का हो रहा है वही चलता रहेगा, बस चल रहा है, चलने दो। तो वो 4 साल बाद जाके रिग्रेट होगा कि काश यार मैंने इस टाइम पे जाके एक बार ड्रॉप कर लिया होता, क्या पता मुझे अपनी प्रेफरेंस वाली ब्रांच मिल जाती, जो मुझे पसंद थी वो मुझे मिल जाती, या फिर अच्छे कॉलेज में सेम ब्रांच मिल जाती तो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती, मिल जाती मतलब जॉब, क्योंकि जॉब में भी वही सेम चीज़ करनी है। बट ऐसा नहीं है, मतलब जैसे कि अगर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मेटलर्जी वाला बंदा किसी टेक फील्ड में नहीं जा सकता, मतलब वो भी एक ओपिनियन है, वो भी कंसिडर कर सकते हैं लोग। मतलब कि सुंदर पिचाई है वो मेटलर्जी से था, आईआईटी खड़गपुर से और फिर जाके अब गूगल का सीईओ है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट ले लिया तो उस सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, बट उसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। बट ठीक है, अगर आप 1 साल ड्रॉप करने में तो कुछ नुकसान नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत मतलब आपने मेहनत नहीं की बिल्कुल भी, तो एक बार आपको बस ये रिग्रेट कभी नहीं रहेगा। अगर मान लो जैसे कि 1 साल ड्रॉप करने के बाद पढ़ने के बाद भी अगर आपको नहीं मिला कॉलेज, तो आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने मेहनत नहीं की। क्योंकि ड्रॉप आपने इसलिए किया था क्योंकि मतलब आपने पहले मेहनत नहीं की थी, अब इस वाले साल में मेहनत करके देखना चाहते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो आप मेहनत करोगे तो मे बी आपको कभी रिग्रेट बाद में तो कभी नहीं होगा, बेशक कॉलेज मिले ना मिले, बट आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि एटलीस्ट मैंने अपने आप पे भरोसा करके एक्चुअली ट्राई, कम से कम एक बार ट्राई तो किया, मतलब एक बार मेहनत की कम से कम कि कहाँ पे स्टार्ट कर दो। आपको एक्चुअली अपने बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी अपने बारे में कि आप ऐसा कभी टाइम आगे आएगा, क्योंकि एक टाइम ही ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ रहे हैं कि आपको यह भी करना चाहिए कि थोड़ी और मेहनत करके और अच्छा करना पड़ेगा। तो आपकी आगे की लाइफ भी बहुत ईजी हो जाएगी इसके बाद, कि आपको डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएंगे कि अभी आप मतलब कि आप मतलब आपको अभी से ही हार्ड डिसीजन लेने की आदत पड़ जाएगी, तो बाद में आपको लाइफ में बहुत इजी होगा सेम चीज़ें बाद में रिपीट करने में। मतलब अगर कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाते हैं तो उसके बाद वो एक्चुअली बहुत इजी हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मतलब लगेगा कि हाँ ऐसी चीज़ें पहले हो चुकी हैं तो ठीक है, इससे बाहर कैसे निकलना है आइडिया होता है एक तरह से, तो बिल्कुल ही ब्लैंक नहीं होते। सो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद करते हैं इस वीडियो को एंड, क्योंकि वीडियो बन चुकी है वैसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। तो सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि तुम अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, एक एक करके सब बताओ। सारी जितनी भी एडवाइजेस है इन सबको मिला के आखिरी में टिप यही है कि मेहनत करनी ही पड़ेगी, और उस चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है, और पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे ढंग से तो हो ही जाएगा। और हाँ, ये नहीं हर कॉलेज की एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, बट ये नहीं है कि अगर तुमने मेहनत करी है तो कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। एडवांस के लिए थोड़ा मामला डिफरेंट हो जाता है। एडवांस के लिए तुम्हें थोड़ा
मेंटल एबिलिटी भी अपनी उतनी बनानी पड़ती है कि तुम क्वेश्चंस को डिकोड कर पाओ। पहले आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आते पूछ क्या रहा है। सो उसके लिए थोड़ा तुम्हें मेंटल एबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ती है, बट मेंस के लिए तुमने मेहनत करी है तो हो जाएगा। सो माइंडसेट अपना वही लेके चलो, बाकी तो भगवान भरोसे है। तो पहला मैसेज तो ये है कि जो इस साल जो मतलब 2020 में जेई मेंस का जिनको एग्ज़ाम देना था, वो तो गलती से भी मत सोचना ड्रॉप करना है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में कितना टाइम मिल चुका है तुम्हें पता नहीं कितना ही। अप्रैल में तुम्हारा एग्ज़ाम होना था, अब जुलाई में हो रहा है, तो तुम इसमें 3 महीने में नहीं पढ़े तो फिर तो ड्रॉप करना भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें इससे बेस्ट टाइम कभी मिलना ही नहीं था। 3 महीने फ्री, घर पे कुछ भी नहीं करना, इंस्टीट्यूट में बंद, आराम से 3 महीने बैठ के पढ़ सकते हो। 3 महीने सेल्फ स्टडी मतलब एक्चुअली 6-7 महीने की स्टडी के बराबर होता है। तो तुमने अगर मतलब वैसे ही बोल रहा हूँ, बट अगर तुमने 3 महीने यूटिलाइज़ किया नहीं तो फिर तो बिल्कुल बहुत सोच के करना, मतलब कि ड्रॉप करना है कि नहीं करना, क्योंकि तुम 3 महीने तो बिल्कुल अगर यूटिलाइज़ नहीं किया तो फिर तो तुम क्या ही बोलूँगा। तो तो पहली बात तो यही। दूसरी बात ये कि यार 7-8 महीने की बात है, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा भी लगता है, अगर हल्का से भी 1% भी लग रहा है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, मतलब मेरे केस में तो ये था कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो मुझे तो क्लियर कट पता था कि करना ही है भाई अब तो, क्योंकि इससे तो अच्छा कर सकता हूँ मैं, इतना तो मुझे पता था कि इतना बेकार तो नहीं हो सकता मैं, ठीक है। तो फिर मुझे इतना पता था कि मैं इससे अच्छा कर सकता, तो मेरे तो दिमाग में एकदम क्लियर था कि मुझे ड्रॉप करना है। उसमें मुझे एकदम भी डाउट नहीं था, क्योंकि मेरी रैंक भी पीछे थी। उसके बाद मुझे लग रहा था कि अब तो ड्रॉप मतलब अब तो करना बनता है, क्योंकि अब ना फिर थोड़ा सा लगने लग गया था कि यार अब ड्रॉप नहीं किया तो बहुत क्या यार, क्या मतलब मैं 2 साल पहले ही वेस्ट कर चुका हूँ, अब इसके बाद पूरी लाइफ ही ख़राब कर लूँगा मैं अगर ऐसे रैंक के साथ जाऊँगा आगे तो फालतू में। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो चलो ठीक है, मतलब ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब पर्सनल सेटिस्फैक्शन पे बात है। अगर अब 2 साल मैंने मेहनत नहीं की तो उसकी सज़ा आगे क्यों लूँ, मतलब मैं सज़ा आगे भुगतूंगा फिर उसकी फालतू में। तो उससे बढ़िया कि 6-7 महीने पढ़ लेता हूँ अच्छे से, एक बार ट्राई तो कर लो एटलीस्ट। अगर बाद में अगर नहीं भी कॉलेज मिला तो एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन ये रहेगी, इस बात की रहेगी कि मतलब मैंने ट्राई किया, मेहनत की, नहीं मिला चलो ठीक है, बाकी और ऑप्शन अब ट्राई कर सकते हैं। बट अगर मेहनत नहीं की तो फिर तो क्या ही फ़ायदा, मतलब एटलीस्ट एक बार मेहनत करके देखोगे तो पता भी चलेगा कि अपनी स्किल, अपनी टैलेंट कितना ज़्यादा है। और कम तुम मतलब ड्रॉप करने के बाद किसी अच्छे कॉलेज में घुसने के बाद और अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि मतलब जो बंदे 2 साल में नहीं कर पाए वो तुमने 1 साल में कर दिया, लिटरली 1 साल से कम में करता है, क्योंकि रिजल्ट आने का वेट करते हो, एडवांस देते हो, तो मई जून जुलाई तक शुरू होता है, तुम पढ़ना शुरू करते हो जून जुलाई तक पढ़ना शुरू करते हो। तो उसके बाद अप्रैल में मतलब कितना टाइम बचेगा, 10 महीने मुश्किल से। तो 10 महीने में जो लोग 2 साल में करते हैं वो तुम 10 महीने में कर रहे हो, तो खुद ही एक तो अंदर से वो आती है, जुनून सा आता है अंदर से कुछ करने का, कम से कम चलो कि एटलीस्ट कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ खतरनाक सा ट्राई कर रहे हैं। बट अगर अच्छे कॉलेज में चले गए तो बहुत मतलब अंदर से ही मज़ा आएगा, दूसरों की क्या ही जाननी, दूसरे लोग क्या ही बोलेंगे। बाकी उसके बाद फिर मज़े तो आते ही हैं, कॉलेज में वो घुस जाओ उसके बाद तो फिर तो ये कपिल से ही पूछ लो कितने मज़े आते हैं, ये बताएगा। हाँ, तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेहनत तो सभी करते हैं वहाँ जाके, लेकिन तुम्हें अगर उनसे आगे निकलना है तो तुम्हें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और ये चीज़ मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि मेरे से भी यही गलती हुई थी, सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा। एंड हमें भी लगता है कि यार हमारे टाइम पे ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी जो इस टाइम पे, हमारे टाइम पे भी ये था कि 2 मेंस आए थे, लेकिन इस बार ये कि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा मिल गया है बच्चों को। तो ये तब भी अगर गलती हो जाए, मतलब पेपर ख़राब जाए, तो ड्रॉप लेना कोई गलत बात नहीं है, बस यही कहना चाहूँगा। तो यार जैसे कि सब कुछ बोल ही दिया है, मतलब मेहनत तो करनी है, अपने टीचर्स को फॉलो करो यार, उन्हें मतलब एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, वो बताएंगे तुम्हें, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और जो इस साल देने वाले हैं तो उनके लिए तो यार ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है, मतलब गोल्डन पीरियड टाइप है। तो मेहनत कर ले जाओ यार, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है इस पीरियड में अगर तुम पढ़ गए ना। टू सब्सक्राइब टू इम्प्रो अड्डा। और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इम्प्रो अड्डा को, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास आती रहे और आपकी हेल्प होती रहे।